नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। अब इस समय गुजरात का चुनाव पूरा माहौल बन चुका है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक रैलियों की भी तैयारी लगातार होने लगी है और कई रैलियां लगभग हो भी चुकी हैं। ऐसे में सब अपने ताने बाने को सेट कर रहे हैं। कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत कर रही है, आम आदमी पार्टी भी अपने आप को तैयार कर रही है, तो वहीं 27 साल से राज करने वाली प्रदेश में बीजेपी सरकार भी अपने आप को वहाँ मजबूती के साथ में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। हम जनपद पे हैं, जनपद पे कुछ लोग हैं बड़े शांत भाव से बैठे थे, तो मुझे लगा कि उनसे भी जानना चाहिए आखिर में इस बार क्या फिर से बीजेपी सरकार बना पाएगी या कौन आएगा साथ में। सर, आप कहाँ से हैं? सर, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ। और क्या कहेंगे सर गुजरात को लेकर? देखिए, गुजरात में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी जो है गई है, ठीक है, अपने के लिए गई है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहाँ बीजेपी ही शासन सत्ता को संभालने में सक्षम रहेगी और रही है और रहना चाहिए भी हर दृष्टिकोण से। ऐसा क्यों? मैं लगभग 10-15 साल 12-14 साल से दिल्ली में रहता हूँ और बीच में जो है केजरीवाल की सरकार यहाँ पर बनी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जितना जुमला, जितना फेंक, जितना ये वो लालच हौसला ढकोसलाबाजी इनके गवर्नमेंट में है और किसी के गवर्नमेंट में नहीं है। आपको लगता है कि वहाँ कांग्रेस मजबूत हो रही? नहीं, कांग्रेस नहीं मजबूत हो रही है। वहाँ बीजेपी जब तक मोदी राज है तब तक बीजेपी ही रहेगी। अभी कांग्रेस का वहाँ पर कोई भी हवा नहीं है। आप इतने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, एमसीडी चुनाव भी है, तो इस पर क्या कुछ राय है? क्या बीजेपी जो 15 साल से राज कर रही है, ये सत्ता जाएगी आम आदमी पार्टी के पास आएगी या कांग्रेस के पास आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एमसीडी पिछले कई दशकों से मैं देख रहा हूँ बीजेपी उसमें हावी है। इसलिए हावी है कि बीजेपी जितने पानी सप्लाई का कार्य है वो सब बीजेपी के अंडर में आता है और ये 10 साल से पानी का बिल भुगतान 1 रुपये का नहीं किए हैं एमसीडी का, तो एमसीडी का चुनाव कैसे जीत के चला पाएंगे जब उसी संस्था को आप लूटे हैं, उसका कोई फीस पानी का जो भी बिजली का है कुछ आप दे नहीं रहे हैं और आप पब्लिक में उसको प्लेस में फ्री कर रहे हैं, उस संस्था को आप संभाल कैसे सकते हैं। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है सर? नहीं, दिल्ली में तो एमसीडी में बीजेपी ही आएगी, केजरीवाल नहीं आएंगे, क्योंकि एमसीडी में जो कार्य बीजेपी ने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और हमारे हिसाब से तो बीजेपी है। और गुजरात, हिमाचल? गुजरात में तो बीजेपी क्लियर है। वहाँ का जो मोदी जी ने जो विकास किया हुआ है, बहुत विकास मॉडल जो अन्य प्रदेशों में भी उन्होंने लागू किया है और उसको देखते हुए गुजरात में इस बार बीजेपी जो सीट लाई है उससे भी प्लस में ही जाएगी। बनारस के रहने वाले हैं और हम लोधी रोड रहते हैं। तो बनारस में तो मोदी जी 2 बार सांसद आपने बना दिया। हाँ, तो अब गुजरात में क्या लग रहा है? वहाँ पे भी बना देंगे। केजरीवाल काम नहीं आएंगे? नहीं, केजरीवाल काम है, मैं केजरीवाल के साथ हूँ। आप किसके साथ हैं? केजरीवाल के साथ, मैं उनके साथ काम करती हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि गुजरात में कौन जीतेगा? केजरीवाल जीतेंगे। आप महिला हैं, दिल्ली में रह रही हैं, आपको एमसीडी चुनाव को लेकर के या एमसीडी की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ कहना? मैं तो यही कहूँगी केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वही आएंगे। स्कूलों, अस्पतालों वगैरह की मतलब समस्याएं दूर हुई हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है हम लोगों को। केजरीवाल ही आएंगे और आने ही चाहिए। मोदी वो हाई लेवल के हैं, मतलब वो ऊंचे स्तर में काम वो भी बढ़िया कर रहे हैं अपनी जगह, मगर हमारे दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल सही है। एमसीडी के चुनाव में मुझे लग रहा है आम आदमी की सरकार आएगी। 15 साल एमसीडी में बीजेपी शासन कर रही है, आपको क्या क्या खामियां ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ इनका गलत है? बहुत सारी गलतियां हैं, कोई भी हमारे क्षेत्र में सुधार नहीं हो रहा है। एमसीडी जो भी करवा रही है, बस जब कोई बड़े मतलब नेता वगैरह आते हैं या कोई वो कुछ बड़ा होता है तब साफ सफाई होती है, वरना नहीं होती। फाइनली हमने देख ही लिया है, हॉस्पिटलों में सुनवाई हो रही है जो कि पहले नहीं होती थी, ठीक है ना, पहले नहीं होती थी मगर अब हो रही है हॉस्पिटल में सुनवाई है। स्कूलों का इतना हिसाब किताब बदल दिया है कि प्राइवेट स्कूल बंद होने की नौबत में आ गए, कगार में आ गए हैं और गवर्नमेंट स्कूल जिसे देखो वही अच्छे से अच्छे पैसे वाले लोग भी गवर्नमेंट स्कूलों में ही एडमिशन के लिए मतलब सोच रहे हमारे बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में ही हो, तो काफ़ी हद तक हमारे लिए तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है। हमारे लिए बहुत अच्छा लोग तो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में काम अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। मैं तो केजरीवाल के साथ हूँ, उनकी मीटिंग में जाती हूँ,
और जहाँ जहाँ वो जाते हैं मैं वहाँ सब जगह पहुँचती हूँ, मेरे पास उसकी उनके साथ फ़ोटो भी है। हाँ। अच्छा, ये आपने स्कूल की बात की, स्कूल में बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ की स्कूलिंग अच्छी नहीं। देखिए बहुत हद तक तो कोई नहीं जा पाता, कोने कोने पे नहीं पहुंच पाता, मगर काफ़ी अच्छे स्तर पे काफ़ी मतलब आई मीन 75% तक काफ़ी संभाल लिया है हैं। तो बाकी अब नहीं पता चल रहा किसी एरिया के स्कूल वहाँ के कोई मतलब बोलने वाला नहीं है तो वहाँ तक नहीं पहुँच हो पा रही है। बाकी काफ़ी हद तक हॉस्पिटल, स्कूल और कोरोना के टाइम में भी काफ़ी घर घर हेल्प मिली थी, काफ़ी अच्छा हुआ था। लोग तो उनके ऊपर बहुत सारा आरोप लगाते हैं कि जैसे दिल्ली को उन्होंने ख़राब किया है वैसे एमसीडी में अगर वो आएंगे तो नुकसान होगा, और बीजेपी ये कहती है कि हम एमसीडी में इतना अच्छा काम किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत फहमी है, बाकी कुछ नहीं। हम तो खुद ही दिल्ली के ही हैं, प्रॉपरली दिल्ली में रह रहे हैं, जन्म हमारा दिल्ली में हुआ है। केजरीवाल बनारस में कितनी बार आए हैं? सब कुछ अच्छा समझ आ रहा है, कोई वो नहीं है इसमें। तो आप अगर एमसीडी में कहाँ पे आपका वार्ड आता है कि हमारा ये आता है छावला विधानसभा क्षेत्र। सफाई, गार्डन और बाकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एमसीडी में एमसीडी का है और बीजेपी के अंडर में है, तो अब दोबारा से मतलब तख्ता पलटेगा और केजरीवाल की सरकार 101% आनी है, बस दिस इज फाइनल। जी झारखंड से बीजेपी आएगी। क्या करते हैं? बिजनेसमैन हूँ, किस चीज़ का व्यापार है? गिफ्ट शॉप है अपना। तो पहले कब से कर रहे हैं? लगभग 2 साल से। तो सरकार की तरफ से कुछ आपको लग रहा है कि जो केंद्र में सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है? अभी तो ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि हमारे सीएम, वहाँ के झारखंड के सीएम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें वहाँ बीजेपी की सरकार चाहिए और बीजेपी की सरकार आएगी। यस, आम आदमी पार्टी आना चाहिए अभी फ़िलहाल तो। दिल्ली सरकार ने काम अच्छा किया है, बस स्कूल का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेडिकल में अच्छा हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक है, मतलब एनीवन कैन गो, घर के पास में होता है मोहल्ला क्लिनिक, कोई भी जाता है चेकअप करा सकता है फ्री में। फिर एक और अच्छा उनका योजना है, जैसे कभी एक्सीडेंट होता है किसी का तो कोई किसी को आप उठा करके लेके जा सकते हैं हॉस्पिटल में, तो एक क्या उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हॉस्पिटल में आप लेके उनको जाइए, आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, अच्छा काम करने के लिए आपको रिवॉर्ड भी देते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और भी अच्छे चीज़ें हैं एजुकेशन के रेस्पेक्ट में है। 1-2 नई यूनिवर्सिटीज़ अभी कुछ दिनों में आने वाला है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या फिर कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट 2 यूनिवर्सिटी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, 2 यूनिवर्सिटी है वो दे आर गोइंग टू लॉन्च, तो इस मामले में अच्छा काम किया है। पहले जो सरकारें थी उनकी अपेक्षा आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी ज़्यादा ठीक काम कर रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, अदर स्टेट्स का कंपेयर नहीं कर सकता, बट दिल्ली में लोगों का जो जीवन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। मुझे केजरीवाल बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा बोलते भी हैं और सबका मतलब अच्छा ध्यान भी देते हैं भैया। बीजेपी में कोई दिल से जो होना चाहिए उसी को बनाना चाहिए। ऐसे किसी को भी चाय वाले को बना के हम अपने देश का बेड़ा गर्द हो रहा है। उनको तो पता नहीं है शिक्षा क्या होती है, पढ़े लिखे लोगों को पता होता है ना कि आगे कैसे फ्यूचर बनेगा, कैसे क्या होगा। बीजेपी भी तो स्कॉलरशिप दे रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो दे रही है बट वो मिल नहीं रही है किसी को भी। वो बस अखबारों में छप जाता है हेडलाइन की ये आ रहा है वो आ रहा है, बट वो मिलता किसको है? किसी को नहीं। वो बस ऐसे छाप देते हैं और 1-2 को मिल जाती है, वो भी उन्हीं की फैमिली के होते हैं, दिखा देते हैं बस पेपर में, और वो बस मिलता किसी को नहीं। कहाँ का रहते हैं? जी हम तो हैं बिहार के। बिहार के हैं, तो दिल्ली घूमने आए हैं? दिल्ली रहते भी हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली में जो एमसीडी है, जो लोगों के साफ सफाई और बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए काम करती है, 15 साल से बीजेपी है, आपको कौन लगता है कौन आएगा? हमको बीजेपी, मतलब कचरा बहुत है अभी दिल्ली में, सफाई बहुत कम है, जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, तो ये बार केजरीवाल को टेस्ट करना चाहिए, आम आदमी पार्टी को। बीजेपी के क्यों नहीं? बीजेपी तो कह रही बहुत सारा हमने काम किया। देख रहे हैं कचरा जगह जगह पे लगा हुआ है। हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ पे और ज़्यादा है। कौन से एरिया में? हम रहते हैं अपना ये अबू फजल एरिया, ओखला में, जगह जगह कचरा लगा हुआ है, तो अच्छा नहीं है, तो दूसरे को टेस्ट करके देखते हैं। तो केजरीवाल ही आना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो अच्छा चला रहे हैं केजरीवाल, उसमें भी चांस दे के देखना चाहिए एक बार। अच्छा, बिहार के लोग ना राजनीति को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार गुजरात में कौन आएगा? गुजरात में नहीं बोल सकते, क्लियर नहीं बोल सकते हैं। आएगा लगता है बीजेपी, लेकिन
उतना बहुमत से नहीं आएगा, इधर उधर से मिला जुला के आएगा। 100% अपना मेजोरिटी नहीं ला पाएगा। आपके यहाँ नीतीश कुमार ठीक काम कर रहे हैं? हाँ बढ़िया है, शांति है, मतलब लूटपाट नहीं है ज़्यादा, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई लफड़ा नहीं। तो मैम क्या लग रहा है, दिल्ली में कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम 2009 से रह रहे हैं। तो एमसीडी में इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए? हमारे ख्याल से तो केजरीवाल ही आना चाहिए। वी आर फॉर केजरीवाल। तो मतलब आप उनको फॉलो करते हैं इसके लिए या फिर नहीं, द थिंग्स ही हैज़ डन इन दिल्ली, आई एम अ डॉक्टर एक्चुअली, तो मुझे पता है कि कितना सफरेज होती है फॉर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पीपल, तो ही हैज़ डन अ लॉट इन हेल्थ सेक्टर, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड आई वांट दैट टू बी मेंटेन्ड in Delhi and in all of the states. In Delhi. Delhi Yeah, in Delhi, and that is why I am with Kejriwal. The Front News. Please subscribe and press the bell icon.